Hello everyone, welcome back to your BST class. We were reading our chapter 4 business services. Earlier in early lecture we had taken an introduction. Now today we are going to start nature of services. So I told you earlier that there are 5 I's. On behalf of that we can understand the nature of services. These discussed are below. First is intangibility. सर्विसेज आर इंटेंजिबल. जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, आपने डेफिनेशन जो थी उसमें भी आपने पढ़ा था कि जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, यानी कि हम उनको छू नहीं सकते हैं, राइट. अमूर्त रूप में होती हैं वो, हम उनको उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते हैं. दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर. उनका जो नेचर है वो किस तरीके का है? एक्सपीरियंशियल नेचर है इनका. One cannot state a doctor's treatment or touch entertainment. One can only experience it. An important implication of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption and therefore purchase. It is therefore important to the service providers that they consciously work on creating a desired service so that customer undergoes a favorable experience, right. तो ये इंटेंजिबल होती हैं. किसी भी तरीके की जो सर्विस होती है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो लेकिन आप उसको लेकर के घर नहीं आ सकते हो. इन केस ऑफ गुड्स, अगर आप किसी गुड्स का बिजनेस करते हैं तब क्या करते हो आप? एक व्यक्ति जब अगर आपको उसके बदले में पैसे देता है तो आप उसको चीज़ देते हो, वो चीज़ अपने घर, वो प्रोडक्ट जो है वो अपने घर पे लेके जाता है. लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज आप क्या कर रहे हो? केवल अपनी सर्विसेज या तो अपनी एडवाइस उनको प्रोवाइड करा रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड करा रहे हो. तो आप केवल उनको एक्सपीरियंस दे सकते हो, आप उन्हें कोई भी चीज़ हाथ नहीं देते हैं हम. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल. सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं. और अगर हमें क्या करना होता है यहाँ पर, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो इतनी हाई क्वालिटी की हों कि जो कस्टमर हैं वो बार बार उनको अवेल करना चाहें, राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट आई जो आपको बताता है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, वी कैन नॉट टच देम. उसके बाद में आता है अनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कंसिस्टेंट, जो कि जिसका कि कोई भी एक फॉर्मेट नहीं हो, एक सेट फॉर्मेट ना हो, राइट. अगर देखिए किसी भी तरीके से कोई, अगर मैं किसी को एडवाइस देने का काम करती हूँ, सपोज वी गो टू अ डॉक्टर. अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर सभी तरीके के मरीजों को, अलग अलग जिनको बीमारियां हैं, क्या उनको एक ही सेम ट्रीटमेंट देगा? क्या सभी को सेम मेडिसिन लिखेगा? ऐसा नहीं है. डॉक्टर जो है वो अपनी एडवाइस जो है वो अलग अलग तरीके से देगा. जिसको जो सूट कर रही है उसी तरीके की एडवाइस उसको दी जाएगी. इसी तरीके से यहाँ पर है कि डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स. यहाँ पर देखिए हर जो कस्टमर है आपका, उसकी क्या होती है? डिफरेंट डिमांड्स होती हैं और उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी अलग होती हैं. तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है? हम एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते. सपोज आपने एक वाटर बॉटल बनाया जो कि क्या कर रहा है, गर्मी के दिनों में पानी जो है उसको वो ठंडा रख रहा है. तो आपने क्या किया? एक सेट तरीके का प्रोडक्ट जो है वो आपने मार्केट में प्लेस कर दिया और लोगों को, जिनको कि ठंडा पानी रखने की ज़रूरत है, वो उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे. बट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस तो आप देखोगे कि अलग अलग व्यक्ति जो हैं उनकी सबकी अलग अलग डिमांड है, अलग अलग उनका टेस्ट है. तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा? तो अपनी जो सर्विसेज हैं वो उनके टेस्ट और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको उनको प्रोवाइड करानी होगी. ऐसा नहीं कर सकते हम कि अगर पर्सन ए है, बी है, सी है और डी है तो उनको सेम ही तरीके की एडवाइस हम प्रोवाइड करा दें या हम उनको सेम तरीके की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएं. क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड अलग होगी, उनका टेस्ट अलग होगा, उनका जो नेचर है वो डिफरेंट होगा. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करानी होगी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अनकंसिस्टेंसी, कि यहाँ पर
कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं होती है, एक सेट फॉर्मेट जो है वो नहीं होता है। और हमें क्या करना होता है, हमें अपनी सर्विसेज जो हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, उनकी एक्सपेक्टेशंस के, उनकी डिमांड्स के हिसाब से हमें उनमें क्या करना होता है, चेंजेस जो हैं वो करने होते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया, जिसमें कि आप इसको आपको अलग से रखना होता है। अलग से किस तरीके से, अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द सिमिल्टेनियसली एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, अगर सपोज आप गुड्स में डीलिंग करते हो, अगर आप गुड्स में डीलिंग करते हो तो हम क्या करते हैं कि एट ए टाइम पे गुड का प्रोडक्शन थोड़े करते हैं। जब कोई आता है कि अच्छा आपको इस तरीके की चीज़ चाहिए तो उसका प्रोडक्शन कर दिया, नो। हम क्या करते हैं, गुड्स जो होता है उसको हम पहले से बना करके रख सकते हैं। एक ही तरीके की अगर 50 चीज़ अगर हम बनाते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे आज ही सेल कर सकते हैं या कल परसों या काफ़ी दिनों बाद में हम उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो तो आपको जो सर्विसेज हैं वो उसी समय पे प्रोवाइड करानी होगी जबकि उसको कंज्यूम किया जा रहा है। यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो सेम टाइम पर हो रहा है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम्स टू बी इनसेपरेबल। इनसेपरेबल नहीं कर सकते हो आपको, आप सर्विस जब दे रहे हो जबकि व्यक्ति को उस सर्विस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने सर्विसेज जो है उनको पहले से ही अपनी सर्विसेज कहीं स्टोर करके रख ली कि जब ज़रूरत होगी तो ये प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड डिज़ायर, और उनका जो भी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आपकी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करानी होगी। वाइल वी कैन मैन्युफैक्चर अ कार टुडे एंड सेल इट आफ्टर। ठीक है, जबकि हम अगर किसी गुड्स के प्रोडक्शन में जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई कार है अगर, तो ऐसा थोड़ी एट ए टाइम पर जब कोई आया, हाँ जी हमें कार चाहिए, तो आपने उसी समय कार की मैन्युफैक्चरिंग कर दी। नो, इट कैन नॉट बी डन। तो जो गुड्स हैं, जब हम गुड्स में डीलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुड्स को हम पहले से ही प्रोडक्शन उसका करके रख सकते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स उसकी सेल जो है वो बाद में कर सकते हैं। This is often not possible with services that have to be consumed as and when they are produced. ठीक है, ये ऐसा हम सर्विसेज के साथ में नहीं कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स में डिज़ाइन अ सब्सटीट्यूट फॉर द पर्सन फॉर यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, but the interaction with the customer remains a key feature of service. Automated teller machine may replace the banking clerk for the front office activities like cash withdrawal and check deposit, but at the same time the presence of the customer is required and her interaction with the process has to be मैनेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अगर हम किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कर देते हैं, जब हम गुड्स में डीलिंग करते हैं तो उसका यूज़ बाद में किया जा सकता है, बट एट ए टाइम अगर कोई कस्टमर जो है वो अगर हमारे सामने होता है तो हमें जो सर्विसेज हैं वो हमें उसकी डिमांड और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही देनी होती है। सो इट इज़ कॉल्ड इनसेपरेबल। देन इट कम्स इन्वेंटरी। Inventory is storage. Like services have little or no tangible components and therefore cannot be stored for a future use. यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है सर्विसेज। ठीक है, इनटेंजिबल है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट्स वाई हम उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। दैट इज सर्विसेज आर perishable and providers can at best store some associated goods but not the service itself. हम goods जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। This means that the demand and supply needs to be managed as the service has to be performed and when the customer asks for it. तो हमें ये कब करनी होती है, जब कस्टमर उस चीज़ के लिए, जब कस्टमर सर्विसेज मांग रहा है तभी हमें कस्टमर को ये सर्विसेज जो है वो देनी होती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपनी सर्विसेज को कहीं पर स्टॉक करके रख लें एंड एट द टाइम
हम उसको निकाल करके दे दें। क्यों? क्योंकि वो इंटेंजिबल होती हैं, वो टेंजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट की तरह हमने निकाली और उसको पकड़ा दी। तो हमें ये देखना होता है कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, आपका जो कस्टमर है उसको किस तरीके की सर्विस चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट यू प्रोवाइड। दे कैनॉट बी परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एज अ लेटर डेट। किसी भी लेटर डेट पे आगे आने वाले समय में कंज्यूम करने के लिए हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। फॉर सपोज अ रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल ये है कि आप रेलवे का जो टिकट है वो एडवांस में खरीद करके रख सकते हैं, लेकिन जर्नी जो है वो एट ए टाइम ही होती है। ठीक है, जब हमें ये जर्नी प्रोवाइड कराई जाएगी तभी ऐसा होगा। नाउ द इन्वॉल्वमेंट इज कि किस तरीके से किस कंडीशन में इन्वॉल्वमेंट होता है कस्टमर का और प्रोवाइडर का, राइट? वो कौन सी कंडीशंस होगी, क्या वो गुड्स की कंडीशन होगी या फिर वो सर्विसेज की कंडीशन होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर in the service delivery process. A customer has the opportunity to get the service modified according to the specific requirement. आपने देखा, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है तभी उसको वो प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पहले से बना करके रख दी जाए और उसको वो एडवाइस दे दी जाए। ठीक है, अगर आप देखते हो कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हो कि अगर आपका कोई लॉयर है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो उसका क्लाइंट है उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर होगा। अगर वो अपने लॉयर को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा कि व्हाट इज़ रनिंग इन हिज और हर लाइफ, तो वहाँ पर लॉयर जो है वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो है इन कंडीशन ऑफ सर्विसेज, वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होता है, राइट। इसी तरीके से अगर आप मेडिकल सर्विसेज लेने जाते हो तो भी क्या करते हो, आप डॉक्टर को अपने बारे में काफ़ी कुछ बताते हो। ठीक है, तो ये सर्विसेज लेने से पहले आप अपने बारे में उनको बताओ कि देन यू विल ही और शी विल प्रोवाइड यू सर्विसेज। तो इस तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सर्विसेज। नाउ डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। अब हम ये देखेंगे कि जो आपने 5 आइज देख लिए जो कि आपको नेचर बताते हैं, फीचर बताते हैं कि व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो आपने क्या जो 5 आइज थे वो आपने क्या देखे इसमें? पहला आपने देखा इंटेंजिबिलिटी होती है इसमें इनकंसिस्टेंसी होती है, यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो सेट नहीं होता है। देन यू हैव सीन इंसेपरेबिलिटी होती है, उसके बाद में इन्वेंटरी एंड द लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट। आफ्टर दिस वी विल रीड कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द टू मेन differentiating characteristics of services and goods are नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और ओनरशिप। तो इनमें दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो क्या है कि आपने देखा कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है, आप कोई भी चीज़ जो है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते हो, आप उसको केवल एक्सपीरियंस देते हो। और ओनरशिप जो है वो, ये दोनों यहाँ पर मेन पॉइंट है। ओनरशिप, जब आप गुड्स की डीलिंग करते हो तो आप किसी को ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड कराते हो। Presence of both provider as well as consumer. While goods are produced, services are performed. अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं आपको कि जो गुड्स हैं उनके लिए आप वो क्या कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, गुड्स जो है उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो और सर्विसेज जो है उनको आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आप गुड जो है उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, एक बल्क में उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, और सर्विस जो है वो आप कब प्रोवाइड करा रहे हो, व्हेन इट इज़ आस्क्ड और रिक्वायर्ड, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्विसेज एंड गुड। अ सर्विस इज एन एक्ट विच कैन नॉट बी टेकन होम। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको बता रहे हैं कि सर्विस जो है वो क्या है, एक एक्ट है, केवल वो एक एक्ट है जिसको कि आप यू कैन गेन इट, आप उसको ले सकते हो, बट यू कैन नॉट टच इवन और यू कैन नॉट ब्रिंग इट। आप उसको अपने साथ में घर लेकर के नहीं जा सकते हो सर्विस को। What we can take home is the effect of the services.
बस आप क्या लेकर के जा सकते हो कि आपकी सर्विस का जो इफ़ेक्ट है, यानी कि सपोज़ इफ़ यू वेंट टू अ डॉक्टर और डॉक्टर ने आपको कोई एडवाइस दी थी, तो क्या कर रहे हो आप? ऐसा नहीं कि आपने उसको जो फ़ीस दी है उसके लिeu में आप कुछ लेकर के नहीं आए हो, बट इट इज़ नॉट टेंजिबल, वो टेंजिबल नहीं है, लेकिन आप क्या लेकर के आ रहे हो? एक एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हो और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर बाद तक रहेगा। ठीक है, डॉक्टर ने अगर आपको दवाई दी है तो उसका असर आपके ऊपर बाद तक होगा ना, यू विल गेट अ गुड हेल्थ। इसी तरीके से अगर आप कोई एंटरटेनमेंट या अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो या एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, तो क्या लेकर के आते हो आप? गुड फीलिंग्स, गुड मूड जो है वो आप उसके लिeu में लेकर के आते हो, राइट? And the services are sold at the consumption point. देयर आर नो इन्वेंटरीज, कोई भी इन्वेंटरीज नहीं है, ये कोई भी स्टॉक करके रखी हुई चीज़ें नहीं हैं। आप क्या कर सकते हो? केवल आप एक एक्सपीरियंस जो है वो लेकर के आ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फीचर्स वी कैन हैव फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके का आपका यहाँ पर डिफरेंस है, सर्विसेज और गुड्स में किस तरीके का डिफरेंस है। यू कैन सी द टेबल हियर। जैसे नेचर बेसिस आप देखते हो, किस बेसिस पे आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज बेसिस ऑफ ऑन नेचर। नेचर किस तरीके का है? एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विस जो है वो क्या है? आपकी कोई एक्टिविटी या फिर वो प्रोसेस है। जैसे कि आपने क्या किया, सिनेमा हॉल में आपने कोई मूवी देखी, तो इट इज जस्ट अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी। गुड्स में क्या आ रहा है आपका? इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। गुड्स में आप देखते हो कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको कि आप छू सकते हो, जिसे कि आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें हो गई। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कि वीडियो कैसेट ले लिया या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को छू सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको घर ले जा सकते हो अपने साथ में, राइट? उसकी फिजिकल प्रेजेंस है। देन इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल होते हैं ये, जैसे कि आपका डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो गया या फिर कोई एंटरटेनमेंट हो गया। एंड दिस इज टेंजिबल, दिस इज टेंजिबल। टेंजिबल में क्या आ जाता है आपका? जैसे कि आपकी कोई मेडिसिन, तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो वो किस में आ जाएगी? आपकी टेंजिबल में आ जाएगी। द नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप अपने आईज जो हैं उनमें पढ़ चुके हो। इनकंसिस्टेंसी में क्या आ रहा है? डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड्स। जैसे कि मोबाइल सर्विसेज, हर किसी की अलग डिमांड्स होती हैं कि उनको किस तरीके की चीज़ चाहिए। तो सर्विसेज जो है उनमें उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? उनको सर्विसेज प्रोवाइड करानी होती है। एंड हियर डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज डिमांड होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, उनका पहले से ही प्रोडिक्शन करके रख लिया है, एक स्टैंडर्ड सेट है कि किस तरीके का, अगर कोई आईफोन है या कोई दूसरी कंपनी का फ़ोन है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो क्या है? ऑलरेडी डिसाइडेड है। और यहाँ पर जो कस्टमर है वो सीधे उसी चीज़ की परचेज कर रहा है जो कि उसको रिक्वायर्ड है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल सर्विसेज, तो यहाँ पर कस्टमर जो है उसकी डिफरेंट डिमांड होगी और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क होगा। देन इनसेपरेबिलिटी, ये भी आपने 5 आईज में पढ़ा था कि किस तरीके से है। सिमिल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो एट ए टाइम ही है। अगर आप आइसक्रीम खरीदते हो किसी रेस्टोरेंट में, तो देन एंड देयर यू कंज्यूम इट, राइट? देन एंड देयर यू कंज्यूम इट। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? गुड्स अगर है आपके, तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने प्रोडक्शन जो है वो और कंजम्पशन जो है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम टाइम पर हो। ठीक है, आपने कोई चीज़ आज खरीद ली और हो सकता है आप उसका इस्तेमाल 2 दिन बाद में करो। रेस्टोरेंट में अगर आपने आइसक्रीम खरीदी है तो आपने वहीं पे खरीदी और वहीं पे खाई है। लेकिन अगर आपने किसी स्टोर से आइसक्रीम परचेज की है तो you can go home, you can take it at home and afterwards you can consume it.
इसके बाद में आता है आपका इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में क्या आ जाता है आपका, इन्वेंटरी में आता है आपका कि इट कैन नॉट बी कैप्ट इन स्टॉक, एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी। तो यहाँ पर सिर्फ क्या किया जा रहा है, जब सर्विसेज हैं तो वहाँ पे केवल एक्सपीरियंस लिए जा रहे हैं, वहाँ पर उस चीज़ को अपने साथ में लेकर के नहीं आया जा सकता है, उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता है। एंड गुड्स अगर हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्टॉक करके रख सकते हो, जैसे कि ट्रेन का टिकट जो है आप उनको स्टॉक करके रख सकते हो, लेकिन जो जर्नी है वो क्या होगी, वो एट ए टाइम ही की जाएगी। इसी तरीके से दूसरे हमारे जो जनरल लाइफ होती है उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जो है उनको स्टोर नहीं किया जा सकता है। द लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट, अगेन दिस इज फ्रॉम दैट आई, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी। ये कहते हैं कि जब सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं तो उस समय पे आप जो प्रोड्यूसर है और जो कस्टमर है वो दोनों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। उसी समय पे सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड प्रोवाइड कराई जाती है, और यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गुड्स का जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि कोई व्हीकल है, अगर आप कोई व्हीकल काफ़ी समय बाद में खरीदते हो, व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 18, है ना, योर फादर गॉट यू एन एक्टिवा और समथिंग एल्स, तो क्या वो एक्टिवा उसी समय बन कर के आ रही है? नो, वो जो प्रोडक्शन है वो उस समय जब हुआ था तब आपका वहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो जो प्रोडक्ट है वो पहले से ही बना हुआ है, एंड व्हेन यू आर रिक्वायर्ड तब आपने उसको जाके खरीद लिया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पर ही हो, उस समय ज़रूरी नहीं है कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ व्हीकल, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नाउ वी विल रीड कि किस तरीके की सर्विसेज होती हैं, क्या बिजनेस सर्विसेज से के अलग भी कोई सर्विसेज होती हैं या केवल बिजनेस सर्विसेज ही होती हैं, या कौन सी और दूसरी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर वर्क कर रही हैं। When speaking of the service sector, service can be classified into 3 broad categories. हम देखते हैं कि जो सर्विसेज हैं उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं मोटे तौर पर। जैसे कि हो गई आपकी बिजनेस सर्विसेज हो गई, सोशल सर्विसेज हो गई और आपकी पर्सनल सर्विसेज हो गई, राइट। ये तीनों तरीके की अलग अलग आपके पास में सर्विसेज हैं। नाउ इंडिविजुअली वी कैन सी कि बिजनेस सर्विसेज जो हैं वो कौन सी हैं, आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस सर्विसेज वो हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए किया जा रहा हो, किसके द्वारा, किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा। कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कोई किसी भी तरीके की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके का बिजनेस है, जब वो एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज जब कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट कर रहा है अपने लिए, तो वो सर्विसेज जो है वो कौन सी कहला रही हैं, आपकी बिजनेस सर्विसेज कहला रही हैं। लाइक क्या, अगर आप कोई बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हो, राइट, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं यानी कि आप स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन सर्विसेज ले रहे हैं, दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन बिजनेस सर्विसेज। जबकि कि कौन इसको यूज़ कर रहा है, बिजनेस एंटरप्राइजेस इनको अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ अगर मैं अगर जयपुर में बिज़नेस कर रही हूँ और मुझे अगर मुंबई से कोई चीज़ लेकर के आनी है, तो आई विल टेक द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं ट्रांसपोर्टेशन जो है मैं अपना बिजनेस रन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लूँगी। मैं मुंबई से अपना जो गुड्स है वो मैं वहाँ से मंगवाऊंगी, तो किसके थ्रू मंगवाऊंगी, मैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगवाऊंगी, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे लोन चाहिए, कि आपने पढ़ा था आगे कि हमें क्या चाहिए होती है, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक कैपिटल जो है वो चाहिए होती है। अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो व्हाट आई विल डू, आई टेक सर्विस फ्रॉम बैंक, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं मैं उनको अवेल करूँगी। सो ऑल दिस इज कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज। अनदर वन इज द सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या हो गई, आर दो सर्विसेज। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटियरली।
इन परसूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल। ठीक है, जब हम वॉलंटरी करते हैं, हम जब अपनी इच्छा से करते हैं, हम किसी भी तरीके से बाध्य नहीं होते हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कोई भी सोशल सर्विस जो है वो देना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम वॉलंटरी बेसिस पे जब हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सोशल सर्विसेज। ये इच्छित होती हैं। These social goals may be to improve the standard of living for weaker sections of the society। अब ये किस तरीके का हो सकता है? सपोज आई एम द पर्सन, मुझे लगता है कि मेरे को वीकर सेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें मोटिवेट कर रही हूँ, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हूँ। लेकिन वो मैं कैसे कर रही हूँ? सब कुछ वॉलंटरी है, वो मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है कि व्हाट आई हैव टू डू। मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इधर मैं गर्ल एजुकेशन के लिए वर्क कर रही हूँ। आपने रिफॉर्मर्स पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है, तो ये जो रिफॉर्मर्स होते थे ये क्या कर रहे थे? ये सोशल वर्क ही कर रहे थे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सोशल सर्विसेज। जबकि आप अपनी सर्विसेज किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करा रहे हो? सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करा रहे हो। लाइक कि हम वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, या फिर हम एजुकेशनल सर्विसेज जो हैं अपने दे रहे हैं, या फिर किसी हेल्थ सेंटर पे जाके या किसी भी हेल्थ केयर सेंटर पे जाकर के हम हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं स्लम एरिया में, वो वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। स्लम एरिया में जा रहे हैं, वहाँ साफ़ सफाई के बारे में बता रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल सोशल services। These services are usually provided voluntarily, but for some consideration to cover their cost। For example, healthcare and education services provided by certain non-governmental organization and government agencies। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कई बार तो जनरली तो क्या होता है, ये वॉलंटरी होती हैं और हम इसके लिए कोई भी अमाउंट जो है वो चार्ज नहीं करते होते हैं। बट समवेयर यहाँ पर क्या है, नॉन गवर्नमेंटल वो है एनजीओज जिनको आप कह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कर रही हैं, इनकी एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के लिए वर्क कर रही हैं। तो वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट से उनको एड जो है वो मिलती है। गवर्नमेंट जो है वो उनको कुछ सपोर्ट करती है मॉनिटरी। देन इट कम्स पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज जो हैं वो कौन सी सर्विसेज हैं? विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। हम पर्सनली जब सर्विसेज ले रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर्स जो हैं उनको डिफरेंट तरीके की सर्विसेज जब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैन इट इज़ पर्सनल सर्विसेज। दिस सर्विसेज cannot be consistent in nature। they will be differ डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। ये कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है। आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आपको अलग तरीके का खाना मिलता है, किसी दूसरे में जाते हैं वहाँ अलग तरीके का। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर कि वो आपको किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। सबकी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड डिमांड। सीधी सी बात है कि जो कस्टमर है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विसेज जो है वो आपको मिलती हैं। आपने देखा है कि इफ समबडी लाइक स्वीट्स तो वो स्वीट्स खाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड किसी व्यक्ति को अगर तीखा पसंद है तो वो उस तरीके का फूड जो है वो प्रेफर करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग होती हैं उनकी डिमांड्स और उनकी जो प्रेफरेंस जिस चीज़ को वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये पर्सनल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गई, या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए। रिक्रिएशनल का मतलब हो गया कि जिसमें एंटरटेनमेंट सर्विसेज आती हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है, कुछ लोग किसी स्पोर्ट्स को चुनते हैं, तो कोई लोग कहीं घूमने जाना पसंद करते हैं या किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाना पसंद करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, उसी के अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। In the context of better understanding of the business world, we will be limiting our further discussions to the first category of the service sector, that is business services. So tomorrow we will continue with the business services as our chapter belongs to business services. So till then, read your chapter carefully and take care.